आए तुम अपने पैरों पर हो, लेकिन जाओगे कंधों पर। इसीलिए तो मैं कभी कभी सोचती हूँ मुबीन की दूसरी शादी ना करवा दूँ। तब तक मैं तुम्हारी और कबीर की शादी करा चुकी हूँ। तो ये है ना आपकी बहू वफा? नहीं, ये बेचारी शायद ना इसके औलाद नहीं हो सकती। मेरे बाप का कातिल यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये लोग सच में मुबीन भाई की दूसरी शादी करवा देंगे? रुक जाओ कभी। करवाई ना दे। जब तक वो मुबीन भाई की शादी के बारे में सोचेंगी ना। ताज़ियत करने आया था मरहूम चचा असगर की। आज परसों का हिसाब बराबर हो ही जाए। रिया ने कबीर की जान को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि रिया ने कबीर को चैलेंज दिया होता है वो दिन के उजाले में रिया के घर आकर दिखाए। अब तक कबीर ही रिया की जान बचाते हुए आया है और अब रिया कबीर की जान बचाने वाली है। रिया तो कबीर से ट्यूशन पढ़ने के लिए दरगाह पर गई हुई होती है, लेकिन कबीर वहां पर नहीं आया होता। लेकिन रिया कबीर को फोन करती है और उसे पूछती है। कबीर जानबूझकर रिया को ये बात नहीं बताएगा वो उसके घर आया हुआ है, क्योंकि वो तो रिया को सरप्राइज देना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ आसमा जैसे ही कबीर को अपने घर देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सिकंदर उसे अपने घर बिठाकर चाय पिला रहा होता है। और आसमा को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सिकंदर से गुस्से से सवाल करती है, हमारा दुश्मन हमारे घर में क्या कर रहा है? तो कबीर जानबूझकर आसमा को मजीद गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूँ और मैं तुम्हारे बाप मरहूम चचा असगर की ताज़ियत के लिए आया हूँ। आसमा उसे कहती है, तुमने आते हुए बहुत ही ज्यादा देर कर दी है। तुम आए तो अपने पाँव पर हो, लेकिन तुम जाओगे यहाँ से 4 कंधों पर। कबीर तो यही समझ रहा होता है आसमा कुछ भी नहीं करेगी, वो ऐसे मुझे डरा रही है। लेकिन आसमा बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर चुकी होती है। वो अपने रूम में जाती है और जाकर अपनी गन लेकर आती है, क्योंकि वो कबीर को सच में मारना चाहती है। और जैसे ही सिकंदर खान ये सारा मंजर देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपनी बहन आसमा को रोकने की कोशिश करता है। इतनी देर में रिया भी घर पहुंच जाती है और रिया अपनी बहन और कबीर की आवाज सुन लेती है तो रिया भागती हुई अपने घर आ जाती है। वो कबीर को सामने देखती है, कबीर पर उसकी बहन आसमा ने गन तान रखी होती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है, आसमा एक पल भी नहीं रुकेगी और वो कबीर को गोली मार देगी और वो ऐसा ही करने वाली है। वो कबीर पर गोली चलाती है, लेकिन इससे पहले गोली कबीर को लगे रिया उसके सामने आ जाती है और वो गोली रिया को लग जाती है। और जैसे ही गोली रिया को लगती है कबीर और आसमा के पांव तले से जमीन निकल जाती है। रिया ने क्योंकि कबीर की जान खतरे में डाली होती है इसीलिए वो कबीर की जान भी बचाती है। अपनी बहन पर गोली चलाने के बाद आसमा बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ फौरी तौर पर रिया को हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया जाएगा ताकि फौरी तौर पर उसकी जान को बचाया जा सके।